हेलो स्टूडेंट। आज मैं सुगम गणित क्लास 8 का 1A जो कि आपका पहला वीडियो है, आप इस वीडियो को देख के मैथ को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने सारे मैथ का सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे स्कूल के साइट पर लोड किया है, आप वहां से भी ले सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल मुन्ना कुमार गुप्ता लोड खोजिएगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो ले लीजिएगा, या फेसबुक अकाउंट मुन्ना कुमार गुप्ता, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और मैं इसी तरह प्रत्येक लेसन का वीडियो पर डे अपडेट करता जाऊँगा। आप वहाँ से लेके आप लेसन का रिवीजन करते जाएं, और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आता है पुनः आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, मैं उस क्वेश्चन को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो, पहला जो लेसन है इसमें आपको दिया है भिन्न का जोड़ घटाव। तो जैसे आप सबको जानते हैं कि भिन्न का जोड़ घटाव, तो पहले आपको मैंने समझाया है भिन्न का जोड़ या घटाव। तो जैसे कि 1/2 प्लस 3/4, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए तो सबसे पहले हम हर का लौसा निकालते हैं। हर का लौसा हो गया 4, हर से लौसा में भाग करेंगे तो 2 से जब 4 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा। जो भागफल आएगा ऊपर गुना आएगा तो 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4 3 एकम 3, यानी अब ऊपर को जोड़ देंगे, चिन्ह के अनुसार काम करेंगे तो 3 2 5, 5/4 ही आपका आंसर होगा। तो खैर ये तो कोई विशेष मैथ नहीं है कि जो इस पर हम लोग को सोचना है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है आपको जांच करने के लिए। जैसे कह रहा है कि योग का क्रम विनिमय, पहला बाबू कहता है योग का क्रम विनिमय, तो आप सर योग का क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम का मतलब होता है कि क्रम को बदल कर, जैसे मान लेते हैं कि a प्लस बी है, तो क्या हम इसको b प्लस ए भी जोड़ेंगे तो दोनों तरफ इसका मान बराबर आएगा। ये होता है योग का क्रम विनिमय, यानी कि a और b को जोड़ रहा है। जैसे कि आपको 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 2, ये हमने इसके क्रम को बदल दिया, तो 3 2 5 और 3 2 5, हमने देखा दोनों तरफ 5 आया, यानी कि योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो उसी तरह जो आपका दिया हुआ है पहला 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि 2/25 जोड़ -7/30, और फिर हो जाएगा -7/30 जोड़ 2/25। आप ये दोनों खंड को बाबू हल करेंगे। हल करने के बाद आप देखिए दोनों तरफ जो मान आ रहा है वो बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ रहा है तो योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है, अगर बराबर नहीं आता है तो योग का क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि क्रम विनिमयता में जोड़ और गुणा पर ही लागू होता है। क्रम विनिमयता जो होता है जोड़ और गुणा पर ही लागू होता है, घटाव और भाग पे लागू नहीं होता है। तो अगर आपका ये वैल्यू बराबर नहीं आता है तो आप थोड़ा सा ध्यान से एक बार और बनाएंगे, क्योंकि ये बराबर आता है। अब इसी का बाबू 3 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है योग की साहचर्यता, योग की साहचर्यता। योग की साहचर्यता बाबू क्या होता है? साहचर्य नियम में क्या होता है, अगर कोई 3 पद दिया हुआ है ए बी सी, ये 3 पद दिया हुआ है, ए प्लस बी को पहले जोड़िए, सी को बाद में जोड़िए, या ए को बाद में जोड़िए और बी प्लस सी को पहले जोड़िए। अगर ये पद आपस में बराबर आते हैं तो यहाँ पर योग का साहचर्यता लागू होता है। जैसे कि 1 2 3 हम ले लेते हैं गणना के लिए, तो 1 + 2 को पहले ले लिए, 3 को बाद में लेंगे, या 1 को बाद में लेंगे, 2 + 3 को पहले लेंगे। देखिए वो 1 और 2 मिलके 3 + 3, और यहाँ हो गया 1 + 2 3 5, 3 + 3 6 हुआ, और 5 + 1 भी 6 हुआ। देखिए दोनों तरफ हमारा मान बराबर आया, यानी कि योग का साहचर्य नियम लागू होता है। योग का साहचर्य नियम लागू होता है। इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन दिया है, जो भी वैल्यू दिया है, आप इसको यहाँ भर के हल करेंगे। हल करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों तरफ का वैल्यू आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो योग का साहचर्य नियम लागू होता है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो योग का साहचर्य नियम लागू नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, नोट में लिख लेंगे कि योग का साहचर्य नियम जोड़ और गुणा में ही लागू होता है।
साहचर्यता का नियम जो होता है जोड़ और गुणा में ही लागू होता है, भाग और घटाव में लागू नहीं होता है। तो अगर आपका मान हल करने के बाद अगर दोनों तरफ का हल अगर बराबर नहीं आता है तो एक बार पुनः उसको हल करेंगे, देखेंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है, उसका अगला पॉइंट बाबू देख रहे हैं, देखेंगे बाबू आगे हम अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहा है कि योज प्रतिलोम। तो आप सबसे पहले कहिए सर योज प्रतिलोम में क्या होता है। प्रतिलोम माने तो उल्टा होता है, तो हम जान रहे हैं, लेकिन योज प्रतिलोम क्या है। तो दी गई संख्या का बाबू अगर चिन्ह बदल देते हैं, जैसे 2/3 है, 2/3 का योज प्रतिलोम यहाँ देखिए यहाँ क्या छिपा हुआ है प्लस, तो इसका उल्टा हो जाएगा -2/3। अगर यह -2/3 है इसका योज प्रतिलोम हो जाएगा बाबू +2/3। कभी कभी आपको ध्यान दीजिएगा कि दोनों में माइनस दे देगा, -2/3 -3। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि चलिए सर बोले हैं कि माइनस को प्लस कर देंगे और यहाँ लगा देंगे प्लस। ये आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है, ऐसा नहीं। आप ध्यान देंगे कि अगर ये दोनों माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का उल्टा यहाँ माइनस ना होना चाहिए, लेकिन आपके ध्यान में रहेगा चलिए ऊपर माइनस है नीचे माइनस उधर प्लस होना चाहिए, लेकिन ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपको दे देगा 0, तो 0 का योज प्रतिलोम क्या होता है, तो कहिएगा -0। नहीं, 0 का बाबू कोई साइन नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए 0 का योज प्रतिलोम 0 ही होता है। 0 का योज प्रतिलोम 0 ही होता है। दूसरा आता है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में बाबू क्या होता है कि अंश और हर को पलट देते हैं, यानी उसके गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। जैसे 2/3 है, तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 हो जाएगा। -4/5 है, हो जाएगा 5/-4। तो ये आप अच्छी तरह समझ गए। योज प्रतिलोम में क्या करते हैं, सिर्फ साइन को बदलते हैं, और गुणन प्रतिलोम में क्या करते हैं बाबू, अंश को हर के जगह पर हर को अंश के जगह पर कर देते हैं। तो ये गुणन प्रतिलोम और योज प्रतिलोम हो गया। 5 नंबर में कह रहे क्या कोई ऐसी संख्या है जो अपने योज प्रतिलोम के, तो अभी ने मैं बताया कि हाँ वह संख्या 0 है जो अपने योज प्रतिलोम के बराबर होती है, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता है। आगे हम देखते हैं 6 नंबर में कह रहे उचित गुण धर्म का प्रयोग करके हल करना है। तो ये तो भिन्न का जोड़ घटाव है, आप इसको हल करेंगे। अगर नहीं होता तो फिर आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। 7 नंबर बाबू कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल इतना है, उसमें से एक संख्या, तो 2 परिमेय संख्याओं का योगफल 2/3 है और उसमें से एक संख्या 1/4 है। तो 2 आदमी का मान, अभी ने बताया कि आपका और मेरा हिस्सा 10 रुपया है, उसमें से मेरा 5 रुपया है, तो आपका कितना हो जाएगा, घटा देंगे, आपका भी 5 रुपया हो जाएगा। तो 2 आदमी का योगफल इतना है, एक संख्या इतना, घटा दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतना के साथ कितना जोड़ने पर 5 बराबर होता है। वो कह रहा है कि 8/13 में कितना जोड़े कि -5 मिले। मानते हैं x बराबर हो जाएगा -5, एक प्लस जाके दे जाएगा -8/13। इसके नीचे 1 लेकर हल करेंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। 4 में से कितना घटाया जाएगी, अंतर एक बता, 4 में से, तो मानते हैं 4 में से x घटाया जाएगा तो अंतर मिलेगा 1/9। अब 4 ये प्लस है तो -1/9, आई माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। आपके नीचे एक मान के भिन्न का घटाव करेंगे, जो आएगा सो आपका आंसर होगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि 1A आपका समाप्त होता है। 1B भी बाबू, 1B पर हम देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, अब आगे हम लोग 1B में। 1B में बाबू पहला दिया है गुना करना। तो गुना करना मैंने आपको 6ठा में 7वां में प्रत्येक क्लास में मैंने आपको बताया है कि भिन्न का गुना कैसे करते हैं। तो भिन्न का गुना करने के लिए बाबू क्या करते हैं, हम या तो ऊपर नीचे कटाते हैं या तिरछा तिरछी कटाते हैं। तो यहाँ 4/7 है, तो 4/7 तो नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 21/36 भी कटेगा। तो इसको देखते हैं तिरछा तिरछी, 7 एकम 7, 7 तिरका 21, 4 एकम 4, 4 9 36, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 3। इस तरह से हमने हल करके गुणनफल निकाल लिया। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी जो दिए हुए हैं उसको आप हल करेंगे, और मैंने आपके पास तो ऑलरेडी पहले से नोट्स दिया हुआ है, आप वहां से भी इसका सहयोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बाबू मान ज्ञात करने। तो यहाँ पे भिन्न का भाग दिया है, 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो छिपा रहता है, तो 8/1 हम लगा लिए। अब इसको हल करेंगे तो -8/1,
भाग को बाबू हम बदल देंगे गुना में। भाग किस में आता है? गुना में। तो भाग जब गुना में आएगा तो बगल वाला वैल्यू जो पलट जाता है, यानी -7/16। 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी ऊपर बच गया वो -1 गुने -7, नीचे बच गया 1 गुने 2, ये हो गया 7/2। देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत, आप इसका पूर्णांक तोड़ सकते हैं। 3 दूना 6, 1 7। तो अगर भिन्न में अगर भाग दिया है तो भाग को सबसे पहले आप गुना में बदलेंगे। गुना में बदलेंगे तो आगे वाला पहले वाला पद तो ठीक रहेगा, अगला पद क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी अंश हो जाएगा हर के जगह पे और हर हो जाएगा अंश के जगह पर। और उसके बाद हम फिर वहीं जैसे हमने गुना को हल किया है उसको इसको भी हल करेंगे। जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, नहीं कटेगा तो गुना करके लिख देंगे। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं बाबू? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणन का क्रम विनियमित। अभी हमने आपको बताया है योग का क्रम विनिमय। अब आ गया गुणन। गुणन का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय जैसे मैंने बाबू अभी आपको जोड़ में क्या बताया था कि a + b = b + a होना चाहिए। तो उसी तरह अगर यहाँ पे अगर a b दो पद है तो इसके लिए a गुना b बराबर b गुना a के बराबर होना चाहिए। अगर ये मान आपस में बराबर है तो क्रम विनिमयता का गुणन का क्रम विनिमय लागू होता है। तो देखिए कोई पद हम ले लेते हैं, 4 3 ले लेते हैं। 4 गुने 3, 3 गुने 4, तो 4 3 12 और 3 चौका 12। देखो दोनों तरफ मान बराबर हुआ, यानी कि यहाँ पे गुणन का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि क्रम विनिमयता गुणा और जोड़ में ही लागू होता है। इस तरह से जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आप उसको हल करेंगे। अगर मान बराबर नहीं आता है तो एक बार फिर से उसको बनाने की कोशिश करेंगे, कहीं तो गलती तो नहीं हो रही है। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गुणन का साहचर्य। गुणन का साहचर्य, गुणन की साहचर्यता को जांच करना है। अभी मैंने बाबू आपको जोड़ का साहचर्य बताया है, अब यहाँ पे आ गया गुणन का साहचर्य। तो गुणन का साहचर्य अगर a b c 3 पद कोई आपके पास है, अगर आपके पास कोई 3 पद है तो इसमें क्या होना चाहिए? a b को पहले गुना करेंगे, c को बाद में गुना करेंगे, या a को बाद में गुना करेंगे, b और c को पहले गुना करेंगे। अगर इस पैटर्न पर आपका मैथ चलता है और दोनों पद अगर आपके पास दोनों दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर आता है तो इसका मतलब हमारा गुणन का साहचर्य नियम लागू होता है। उदाहरण के तौर पे एक छोटी सा, जैसे मानते 1 2 3, हमने 3 पद लिया, पहले ए बी दिए थे, 1 गुना 2, सी को बाद में गुना करेंगे, ए को बाद में गुना करेंगे, 2 गुने 3। देखो बाबू 2 एकम 2 गुने 3, 1 3 दूना 6, 3 दूना 6 बराबर 6 एकम 6। देखिए तो दोनों तरफ का मान बराबर आया, इसका मतलब यहाँ गुणन का साहचर्य लागू होता है। और मैंने आपको 1a में ही बताया है कि क्रम विनिमयता कहेगा तो उसमें भी जोड़ और गुणा में लागू होता है, और गुण साहचर्य कहेगा तो साहचर्यता का नियम भी जोड़ और गुणा में लागू होता है। अगर वो वैल्यू बराबर नहीं आता है इसका मतलब आप हल करने में कहीं ना कहीं गलती किए हुए हैं। उसके बाद बाबू इसी पर आधारित सब मैथ दिया हुआ है, इसको आप हल करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना। इसमें फिर वही दे दिया आपको, भिन्न का जोड़ दिया है, गुना दिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, -4/7 गुना 8/15 जोड़ 2/5 गुना -1/6 जोड़ 8/15 गुना -3/7। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपको अपना उचित गुणधर्म का प्रयोग करना था। हम देखते हैं यहाँ पर 3 पद में है, पहले हम गुना का काम करेंगे। यहाँ कोई कटने वाला तो है नहीं, तो जब नहीं कटने वाला है 8 चौका 32, 15 सते 105, जोड़ है तो जोड़ है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी ऊपर बच गया -1 और 5 तिहाई 15।
इधर 3 एकम 3, 3 पचे 15, ऊपर बच गया बाबू -8 और 7 पचे 35, यानी -32/105, और ये प्लस माइनस माइनस 1/15 प्लस माइनस माइनस 8/35। अब देखिए तो यह आपको भिन्न के जोड़ और घटाव के रूप में आ गया। आप इसको अच्छी तरह से हल करेंगे और जो इसका हल आएगा वही आपका आंसर होता है। बोलिए यहाँ पे कोई दिक्कत? इस तरह से उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके हमको हल करना है। उसके बाद 7 नंबर तो भरने वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपके नोटबुक में भेजा है। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, उचित गुणधर्म का नाम लिखना है। सारे सॉल्यूशन को मैंने आपके पास भेजा है, आप उसको बनाएंगे, अपना फेयर कंप्लीट करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करेंगे। और एक बार मैं बता दूं कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और या मेरे फेसबुक अकाउंट से, दोनों अकाउंट मुन्ना कुमार गुप्ता के नाम से है, आप उसको सर्च मारेंगे, वहाँ से आप वीडियो निकाल के अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।